नमस्कार। ये बहुत यूनिक सक्सेस स्टोरी है। ये है कि आईवीएफ के लिए भी मना कर दिया गया था कि अब आपका आईवीएफ नहीं हो सकता। आईवीएफ फेल्योर था, ट्यूब बंद थी, एएमएच था ही नहीं, पीरियड्स जस्ट स्पॉटिंग होता था। लेकिन ये सारी चीजों को ओवरकम करते हुए आयुर्वेदा के साथ आज पूजा प्रेग्नेंट है, 3 मंथ प्रेगनेंसी है, एंटी स्कैन हो गया है और जो कि बहुत अच्छा आया है। तो आगे की पूरी जर्नी हम पूजा से ही जानेंगे, पूजा के द्वारा ही सुनेंगे किस तरह से है। तो पूजा, आपकी मैरिज को कितना समय हो गया है? 7 ईयर। उसके बाद आपको शायद ट्यूबरक्लोसिस हो गया था बीच में, हाँ, है ना, और ट्यूब बंद हो गई थी। जब आप मेरे पास आए थे तब आपकी कंप्लेन क्या क्या लेके आए थे? एक आईवीएफ तो करा के आए थे आप जी। उसके बाद क्या क्या दिक्कतें थी? मैंने नॉर्मली काफी दिखाए थे तो आराम नहीं मिल रहा था। फिर आपके पास जब मैं आई थी तो मैंने सर्च किया था आयुर्वेद में थोड़ा इसका इलाज है। तो मैंने नेट द्वारा सर्च किया, तब आपके पास आई। तो मेरे जो पीरियड्स नहीं आ रहे थे वो पहले रेगुलर हुए। उसके बाद आपने मतलब मेरे ट्यूब ओपन करने के लिए काम किया। तो मैंने उस चीज का ट्रीटमेंट लिया, तो काफी डैमेज थी, उसकी वजह से वो हुई नहीं थी। ट्यूब बहुत डैमेज थी तुम्हारी। हाँ। तो मुझे उसके पहले तुम जैसे कि मैडम को दिखाने गए थे दूसरे आईवीएफ सेंटर पे, तो उन्होंने तो मुझे ये था कि बेबी चाहिए ही था तो मैंने बीच में थोड़ा ड्रॉप ले लिया था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, उसके बाद फिर मैं ना प्राइवेट वापस दिखाने गई। तो उन्होंने बोला कि उससे हो जाएगा, खुद से नहीं होगा। मैं बोली कोई नहीं। मतलब क्या उन्होंने बोला सैरोगेसी के लिए बोला गया। हाँ, उन्होंने सैरोगेसी के लिए बोला, अडॉप्ट कर लो, इसलिए बोला। अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया था इंदौर में, जितने भी अच्छे बेस्ट डॉक्टर थे उन सबको दिखाया था। उन्होंने सब लोगों ने आईवीएफ तक के लिए भी मना कर दिया कि होना ही नहीं है ना, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस था, एंडोमेट्रियोसिस था। अपनी एंडोमेट्रियम बहुत पतली थी, बहुत ज्यादा थिन थी, एएमएच एडिशन बहुत कम वगैरह था। बनते। हाँ, एमएच बहुत लो था। तो मैडम ने बोला कि जब मैंने दिखाया प्राइवेट तो उन्होंने बोला आईवीएफ पे भी नहीं होगा और आपके एग से नहीं होगा, आपको डोनर एग लेने पड़ेंगे। तो फिर जब मैं आपके पास आई तो आपने मेरे से बोला था कि नहीं, आप तुमको अपने ही एग से करना है, अपना ही एमएच अच्छा रहेगा तो मेरे ही एएमएच से मैंने ट्राई किया। मेरे ही अंडे थे तो अच्छे एम्ब्रियो बने। अभी कितने एम्ब्रियो रखे हैं? 3 एम्ब्रियो और एक और करेंगे फिर अच्छा, गुड। और अभी ओवरऑल आईवीएफ की मतलब जो अभी 3 महीने की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी है, बहुत आराम से है। मतलब जितना भी रिपोर्ट अभी चेकअप हुए, टेस्ट हुए, सब अच्छे, सब नॉर्मल है। तो पूजा, जैसे जो लोग अभी, जैसे आपको क्या बोला था कि भाई पहले तो आज तो बोला कि तुम्हारा आईवीएफ हो ही नहीं सकता, सैरोगेसी करा लो। इंदौर का कितना बड़ा सेंटर था जबकि जहाँ से ये तुम्हें बोला गया था। हाँ, अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। फिर उसके बाद बोला कि चलो तुम्हारे एग से तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, अडॉप्ट कर लो तुम तो। फिर बोला कि तुम्हारा आईवीएफ भी नहीं पॉसिबल है। इतनी थिन थी कि ना बच्चा चिपक नहीं पाएगा, पर तो बहुत कमजोर है, बच्चेदानी की ये सब चीजें दिमाग में बैठा दी थी। तो मुझे ये था कि मेरा आईवीएफ भी नहीं होना है। अच्छा, कितनी बार उत्तर बस्ती करी पूजा, ये बता पेशेंट ये बहुत पूछते हैं। उत्तर बस्ती करवाई तो बहुत, लेकिन है ना, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि इससे मेरी चीजें अच्छी हो रही है बॉडी में। तो वो दर्द भी मैं दूसरे दिन भूल जाती थी कि जो जितना दर्द सहती थी वो सब दूसरे दिन, मतलब जब रिपोर्ट देखती थी कि अब ये चीजें मेरी सही हो रही है बॉडी में, तो सब दर्द गायब हो जाता था। बाकी उत्तर बस्ती में मुझे पेन होता क्योंकि तुम्हें एडिशंस थे। जी, तुम्हारी बच्चेदानी पहले नहीं होता था। स्टार्टिंग मैंने जो भी बस्ती ली आपसे, बिल्कुल पेन नहीं होता था, इजीली आराम से करा लेती थी। उसके बाद जब मेरी लेप्रोस्कोपी हो चुकी बीच में, उसके बाद दिक्कत ज्यादा बढ़ी। हाँ, मैं उसके बाद 2 बार लेप्रोस्कोपी भी हो चुकी थी मेरी। तो पूजा, अभी जो लोग आईवीएफ जिनको बोलते कि आईवीएफ फेल्योर हो रहे हैं, जिनको डोनर एग का बोल देते हैं, या जिनको बहुत बार थिन एंडोमेट्रियम की वजह से आईवीएफ सक्सेस होते ही नहीं है, तो लास्टली लेप्रो का इसका बोल देते हैं, सैरोगेसी। तो ऐसे कपल के लिए तुम क्या एक बात में शॉर्ट में मैसेज देना चाहोगी कि क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि देखो, आप तो बहुत भटके हो भाई। जी मैम, बिल्कुल, है ना,
मुझे लग रहा कोई इंदौर का कोई डॉक्टर ने और कोई आईवीएफ सेंटर नहीं छोड़ा है। बिल्कुल मैम। तो उन लोगों के लिए क्या, और आप देखो कहाँ से हो, मुरैना से इंदौर ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, बिल्कुल सेटल हुए यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए जो लोग बहुत भटकते, बहुत परेशान, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सबसे पहले तो आप कोई आईवीएफ सेंटर ना जाएं, किसी भी गायनिक को ऐसे ना दिखाएं। आप आयुर्वेद में आए और अपना एक बार अच्छे से 3 से 6 महीने पूरा ट्रीटमेंट लें, बाकायदा प्रॉपर दवाई लें, और फिर आप देखें आपको नॉर्मली ही पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जरूरी नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें आईवीएफ की जरूरत हाँ पड़ेगी। आईवीएफ वगैरह की जरूरत पड़े। पर मेरी हिस्ट्री थोड़ी ऐसी है कि ना मैम, तुम्हारी ट्यूब डैमेज थी। हाँ मैम, नहीं तो तुम्हारी तो हर चीज सही हो ही रही थी। जी मैम, एमएच बढ़ गया था, पीरियड आ रहा था, एंडो बन रही थी, बिल्कुल। लेकिन ट्यूब डैमेज थी तो उस वजह से नेचुरल कंसेप्शन के लिए आईवीएफ से काफी चीजें मेरी बॉडी में अच्छी हो गई, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ऐसे ही सबके लिए यही है कि ना सबसे पहले आयुर्वेद का इलाज कराएं, तो उसी में आपका हो जाएगा सक्सेसफुल। आपको मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी कोई किसी भी आईवीएफ वगैरह की। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सर को नहीं बताया था कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो क्या कहानी हाँ है? स्टार्टिंग में था सर, इनको मेरे हस्बैंड को मालूम था, तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इनको ये लगता था कि रिजल्ट ही नहीं हाथ में मिल पा रहे हैं, तो क्यों पीछे पड़ी हो। इनका ऐसा जर्नी भी रहता था। लंबी हो गई ना, हाँ देखो बहुत पहले- ज्यादा लंबा हाँ। सफर हो गया। मैंने सिर्फ 1 साल ट्रीटमेंट नहीं लिया मैम शादी से, बाकी 6 साल कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट रहा है। मतलब यहाँ नहीं, मतलब नहीं, अदर बहुत डॉक्टरों पे, हाँ। कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी एलोपैथिक तो कभी होम्योपैथिक, बहुत चीजें दिखाई मैम मैंने। तो पर मेरे को कॉन्फिडेंस और इलाज सक्सेसफुल डॉक्टर ज्योति मैम पे यहाँ आयुर्वेदा में मिला, जो कि मुझे कहीं नहीं मिला। चलिए, तो कुल मिला के अगर सभी डॉक्टर मिलके अपने पेशेंट के लिए एक विचार से अगर सोचें तो काफ़ी कुछ उनको मदद दी जा सकती है, ताकि पेशेंट को जगह जगह भटकना ना पड़े। इसके बनिस्बत चाहिए कि सभी डॉक्टर्स मिलके अपना अपना योगदान दें ताकि पेशेंट को खुशियाँ मिलें। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, आप ये इंटीग्रेटेड जो रहा है ये सफ़र, इसमें क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए बहुत सारी हर जगह हर पैथी की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आयुर्वेदा में सर्जिकल पार्ट नहीं लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं कराएगी। इवन दो सर्जरी जो पार्ट है वो आयुर्वेदा का ही है। ऐसे एलोपैथिक में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनके हाथ में एंडोमेट्रियम, थिन एंडोमेट्रियम है, तो वो इवन दो पीआरपी कर देते, सारी चीजें करते, फिर भी एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ पाती है। या वो उनका बोलना होता है कि मेरे एएमएच, साथ ही वही हुआ मैम। हाँ, कि एएमएच कभी नहीं बढ़ता, जबकि ऐसे मल्टीपल पेशेंट हैं जिनमें एएमएच बढ़ा है, रिपोर्ट पे भी बढ़ा है, वो पेशेंट ने कंसीव भी करा। तो हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि आईवीएफ आपको सक्सेस करना है तो आयुर्वेदा के साथ अगर आप जुड़ के आईवीएफ की जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको सक्सेस में। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं पहले भी ऐसे बहुत टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर चुकी हूँ जिसमें 4 आईवीएफ फेल्योर, 5 आईवीएफ फेल्योर, फिर बाद में सक्सेस होती है। और आईवीएफ उन्हें इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि उनकी ट्यूब अधिकतर या तो क्लिप होती है या फिर डैमेज्ड होती है, क्योंकि बहुत बार हाइड्रोसेल्फिन पानी भर जाता है तो ट्यूब क्लिप कर देते हैं, इसलिए आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको आईवीएफ की नेक्स्ट आईवीएफ की सक्सेस चाहिए तो आपको भी पूजा के जैसे आयुर्वेदा और एलोपैथी को एक साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखिए हर पेशेंट उतना स्मार्ट नहीं होता है कि जो हर जगह ढूंढ पाए, उनको जो सलाह मिलती है वो हो जाती है। तो वो डॉक्टर की भी एक जिम्मेदारी है कि अगर उनके पेशेंट्स को आयुर्वेदा से सक्सेस मिल रही है तो डेफिनेटली उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के सलाह के साथ आईवीएफ करे तो उनके आईवीएफ का भी सक्सेस बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है आप पेशेंट काफी क्वाइट स्मार्ट हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, हर चीज पे सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उनको जानकारी है। तो अगर आपके बार बार आईवीएफ फेल्योर हो रहे हैं, आपको डोनर की सलाह दी गई है, तो अब आपको एक बार रुकना है, सोचना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करनी है आपको सारी, और उसके बाद नेक्स्ट आईवीएफ के लिए आपको जाना है। सर आपका मैं एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, स्पेशली जो इन सभी ट्रीटमेंट्स में एक फाइनेंसिस बर्डन बहुत बड़ा होता है और लंबा सफ़र होने की वजह से ये बहुत खिंच जाता है। हमने कई बार पेशेंट्स की ये समस्या को सुना है, वो रखते हैं। तो आपका इसमें कैसा क्या सफ़र रहा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अगर साथ में जोड़ लें और साथ में मॉडर्न मेडिसिन भी जोड़ लें तो जो सक्सेस अपने को शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जाए तो क्या उस पर फाइनेंसिस पे भी असर अपना कम हो जाएगा? बिल्कुल, क्या सोचना है आपका इस पे? बिल्कुल हो जाएगी। जिससे अपन को जैसे एक आईवीएफ फेल होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये कंडीशन ही नहीं बनेगी फिर 3 आईवीएफ कराने की।
जैसे अपना पहला IVF को अपन सबको कंडीशन पता है कि अपना एज कहाँ होना है। और पहले तो मैं सच बताऊं तो मेरे को आयुर्वेदिक का इतना विश्वास होता कि होता है, लेकिन अब तो पूरा 100% विश्वास हो गया है कि आयुर्वेदिक वाकई में एक चमत्कार के लिए काम किया है, खासकर मेरी वाइफ के लिए। क्योंकि मैं तो हिम्मत तो मैंने हार ही गया था। मैं इतने डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाए, सब कुछ किया, एक यहाँ गया वहाँ गया, इंदौर से बाहर भी गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आकर मैडम ज्योति मैडम के पास आकर ये सफलता मिली और मेरे परिवार मेरा पूरा होने जा रहा है। अभी 3 मंथ हो चुके हैं और सब कुछ बिल्कुल वो परिवार पूरा हो गया है, बस डिलीवरी बाकी है। स्पेशल थैंक ज्योति मैडम, जिन्होंने थैंक यू सो मच। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। डॉक्टर ज्योति, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आयुर्वेदा। और आप अपना ध्यान रखिए, जो भी डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो फॉलो करिए, और फिर नेक्स्ट जो है हम बेबी के साथ मिलेंगे। स्पेशली आपकी सिस्टर का बड़ा योगदान है इसमें, है ना, उनकी मेहनत भी है इसमें, है ना। ठीक है, तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।